मानस सिन्हा नाम का आदमी तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है इस क्षेत्र से। मानस जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि क्षेत्र में ही एजेंटी का काम भानु का बन के मत करें। अपनी जनता जब बिगड़ेगी ना तो खड़े करके बोलते हैं रांची, और जब चुनाव आता है तो टपक जाता है भनासपुर विधानसभा से। मतलब है कि पैसा देंगे दे रहा है नहीं अथी करके तो पिटबो करेगा वो, और तू तो भाई उसको कुछ कर सकता है। इसलिए होशियार रहिएगा मानस जी। कांग्रेस पार्टी का एक नेता है मानस सिन्हा क्षेत्र में, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उस नेता को कभी समर्थन नहीं देगी जो हमारी पार्टी का सिंबल और झंडा जलाने का काम किया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मानस सिन्हा कौन है? मैं तो 32 वर्षों से इस क्षेत्र में भनासपुर विधानसभा में सक्रिय राजनीति में हूँ। मैंने आज तक मानस सिन्हा नाम का कोई जीव जंतु को नहीं जाना, न मैं देखा भी नहीं है। और ये पहली बार हमको सुनने में मिल रहा है कि मानस सिन्हा भी कांग्रेस का कुछ पदाधिकारी है। और पदाधिकारी नहीं है, वो भानु प्रताप शाही का एजेंट है। वो भानु प्रताप शाही के पैसे पर अनर्गल प्रलाप करते चल रहा है। और जब गठबंधन की बातें दिल्ली में होती हैं, सोनिया गांधी से होंगी, राहुल गांधी जी से होंगी, प्रदेश के लोग वहां जाएंगे, बात करें, और ये इस तरीके की बात आकर के करना। भनासपुर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ थे 5 साल 10 साल इस क्षेत्र के दुख दर्द को सुनने के लिए? एक बैग कहाँ से टपक गए? हमको लगता है कि आसमान से टपक के। और अनर्गल प्रलाप जो है ये सिर्फ भानु का एजेंट है। भानु प्रताप शाही ने अपने पैसे के बल पर इनको खरीद लिया है, और यही इसीलिए ये अनर्गल प्रलाप करते चल रहे हैं। इनको सावधान हो जाना चाहिए कि ये बातें गठबंधन में तय होती हैं, भनासपुर विधानसभा में तय नहीं होती हैं। इसलिए ये अपने आप को यदि नेता समझते हैं, हम तो नहीं समझते हैं, पब्लिक चिंती भी नहीं है इनको। जब हम ही नहीं चिंते हैं, जब 32 वर्ष से सक्रिय राजनीति में रहने वाला व्यक्ति जब हम ही नहीं पहचान रहे हैं, तो जनता क्या पहचानेगी? कब जनता के लिए उन्होंने लड़ा? एकाएक जब चुनाव का समय आ गया तब इनको सूझने लगा कि पार्टी का झंडा जलाने वाला टिकट पर सबूत देंगे ये कि अनंत प्रताप देव पार्टी का झंडा फाड़े हैं या जलाए हैं या पार्टी का सिंबल फाड़े हैं? है इनके पास उसका कोई जवाब? यदि जवाब नहीं मिलता है तो इन पर मानहानि का केस करूंगा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष बोल रहा हूं और इस अनुमंडल का अध्यक्ष भी हूं। मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा कि हमारे पार्टी को और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की साजिश भानु के पैसे से ये मानस सिन्हा नाम का एक कौन व्यक्ति है मैं तो नहीं जानता, वो करने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्षेत्र की जनता मुगालते में नहीं रहे मानस सिन्हा जी। ये क्षेत्र की जनता सब आपको जानती है और पहचानती है। जब जब चुनाव आता है, 19 में भी एक बार आपका शायद हमसे सुना था कि नाम आया था, फिर आपका नाम आ गया है, तो आप एजेंट हैं। ये साबित हो चुका है कि आप भानु प्रताप शाही का एजेंट हैं और उसी के तरह, उसी के रूप में आप काम कर रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस भी एक मजबूत हिस्सेदार है महागठबंधन में, और उसका 9 दिवसीय कार्यक्रम भनासपुर पूरे विधानसभा में चल रहा है, और वह दावा कर रहे हैं कि हमारा पारंपरिक सीट रहा है भनासपुर 81 विधानसभा क्षेत्र, हम यहाँ से उम्मीदवार देंगे। जो चुनाव लड़ा है कांग्रेस से, यदि वो ये दावा करता तो हमको समझ में आती। मानस सिन्हा नाम का आदमी तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है इस क्षेत्र से कांग्रेस से। और जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी आए लड़े, यदि वो मांग करते कि टिकट हमको मिलना चाहिए, ये परंपरागत सीट कांग्रेस की है, तब मैं मानता। और जब कांग्रेस में छोटे राजा थे तब ये जनमानस दिखाई देता था। कांग्रेस से छोटे राजा का हटना, जनमानस का हटना। अब कोई बहुत से उम्मीदवार हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को सारी चीजें पता होंगी कि पिछले चुनावों में उनके उम्मीदवार बने थे, वोट कितना मिला था ये भी देखने की चीज है। इसलिए यहाँ मजबूत दावेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनंत प्रताप देव हैं और रहेंगे, और गठबंधन का ही उम्मीदवार रहेंगे। इसलिए मानस जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि क्षेत्र में ही एजेंटी का काम भानु का बन के मत करें। अपनी जनता जब बिगड़ेगी ना तो खड़े करके वही रांची, सब दिन रहते हैं रांची, और जब चुनाव आता है तो टपक जाते हैं भनासपुर विधानसभा में। बाहरे भैया, ये कौन नेतागिरी है तुहार भैया? है जनता से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, वहां पैसवा से मतलब है कि पैसवा देंगे, दे रहा है नहीं अथी करके तो पिटबो करेगा वो, और तू तो भाई उसको कुछ कर सकता है। इसलिए होशियार रहिएगा मानस जी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। गठबंधन का टिकट गठबंधन तय करेगा। ये तरीके का हमारा कभी छोटे राजा ने अभी दावा किया कि हम उम्मीदवार हैं या हमको अथी टिकट चाहिए,
फलना चाहिए, ये लोग ऊपर के लोग तय करते हैं इस चीज को। ये अनर्गल पर्याप्त सिर्फ भानु के पैसे पर ही खेल हो रहा है और कुछ है नहीं।